नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गली मोहल्ला। और फिलहाल खड़ा हूँ मैं खानपुर विधानसभा के सबसे बड़े गांव ढंढेरा में। और ढंढेरा में वैसे तो सर्व समाज के लोग रहते हैं, पर जब बात करें क्षत्रिय समाज की तो इस बार देखते हैं कि क्षत्रिय समाज किसके साथ है। क्योंकि अधिकांश जब भी किसी भी गाँव में या किसी भी क्षेत्र में या किसी भी विधानसभा में भले ही क्षत्रिय समाज की संख्या ही कम हो, पर जिस किसी के भी साथ क्षत्रिय समाज होता है जीत उसकी होती है। कहीं ना कहीं जो इनका रसूख है, कहीं ना कहीं जिनका ओहदा है, वो सबसे बड़ा माना जाता है। देख लेते हैं इस बार जो क्षत्रिय समाज के युवा हैं वो क्या सोच रहे हैं इस चुनाव में। 2022 के विधानसभा चुनाव को ये समाज के युवा कैसे देख रहे हैं, इनसे जान लेते हैं। भाई साहब हमारे साथ युवा होने के नाते इनसे जानते। सबसे पहले भाई साहब, क्या लग रहा है आपको इस चुनाव को देखकर इस बार? क्या लग रहा है, आप बताएं, आपको क्या लग रहा है भाई साहब? भाई साहब, चुनाव का माहौल बहुत गर्मा गर्माई है। सभी जगह रैलियाँ चल रही, चुनाव के प्रचार चल रहा, काम बहुत गर्मा गर्माई पे है। सबसे प्रथम बात ये जाती है कि विकास कौन करेगा। हम युवा हैं, हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हमें जिस बंदे को हम वोट दे रहे कि वो विकास कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इस बार आप किसको वोट दे रहे हैं? जो हमारे मौजूदा विधायक हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, पिछले 20 सालों से विधायक रहे हैं। इस बार उनकी धर्मपत्नी खड़ी है, वह निर्दलीय तौर पर वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है रविंद्र पनियाल और सुभाष चौधरी जी। तो अब इन चारों में से आपका मतदान किसको रहने वाला है इस बार, क्या लग रहा है आपको? भाई साहब, बात ऐसी है, ये जो कुंवर सिंह चैंपियन है इन्हें तो हम वोट देने के नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारे राजपूत समाज के साथ में अच्छा नहीं व्यवहार नहीं किया। क्या व्यवहार नहीं किया, आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? जो हमारे मिहिर भोज सम्राट क्षत्रिय हैं उन्होंने इनके आगे अपना नाम गुज्जर जोड़ा, इन्होंने जातिगत संवाद इनके पर लगा दिया। दूसरी बात ये है कि इन्होंने हमारे प्रभु श्री राम का भी अपमान किया। इन्होंने बोला कि जय गुज्जर हो, जय वीर गुज्जर होगा, लेकिन जय श्री राम नहीं होगा। और ये जो ढंढेरा वासी हैं, यहाँ के ढंढेरा वासी हैं, पूरा उत्तराखंड है, इन्होंने पूरे उत्तराखंड का भी अपमान किया है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव जीत पाएगी उनकी धर्मपत्नी, या फिर आपका वोट उनको रहेगा या किसी और को रहेगा? जी, उनके चुनाव में जीत नहीं सकते क्योंकि उन्होंने काम कोई भी ऐसा कुछ किया नहीं, विफल हुए 20 साल। बिल्कुल बिल्कुल इनका। अजय आप देख लो, पूरे गांव में गली में जाके देख लो, कहीं भी कौन जीत रहा है आपके अनुसार? आपको क्या लग रहा है, आपके आंकड़े क्या बता रहे हैं इस बार? देखो, पार्टी सभी पार्टियां अपने विधायकों को टिकट दे रही, लेकिन हम जो वोट देंगे वो जो निर्दलीय विधायक होगा, जो किसी के पार्टी की तरफ से नहीं है। क्योंकि पार्टीवाद निर्दलीय कौन किसे देंगे वोट इस बार? उमेश कुमार को देंगे। उमेश कुमार को लग रहा है आपको विकास कार्य करा पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल करा पाएंगे। चलिए, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और पूर्व राज्य मंत्री है हमारे साथ सज्जाद खान जी, इनसे जान लेते हैं। और मैं इनके बारे में आपको बताऊं, इनके साथ एक ऐसी घटना घटी जो हमारे माननीय विधायक जी इन्होंने उनको अपने ही कार्यक्रम में आमंत्रित किया, और जो उनका व्यवहार है, दुर्व्यवहार है, कहीं ना कहीं जो अपने आप को दबंग दिखाते हैं, उन्होंने दबंगई का प्रदर्शन करते हुए कट्टा लहराया और इनका जो राज्य मंत्री का पद था वो चला गया। तो मैं कह सकता हूं आपको कि जो इनके दुख, इनका दर्द, जो इनकी पीड़ा है, शायद किसी की होगी। इनसे जान लेते क्या लग रहा है मंत्री जी आपको इस बार इस चुनाव को लेकर, 2022 के चुनाव में आपकी राय क्या है इस बार खानपुर विधानसभा को लेकर? हमारी राय तो है कि उमेश ही उमेश है पूरे खानपुर क्षेत्र में। मंत्री जी उमेश ही क्यों है? आपको तो विधायक जी कह रहे थे कि उनका कुछ योगदान रहा आपको मंत्री बनाने में, फिर आपकी नाराजगी ऐसी क्यों? नाराजगी होगी ढंढेरा गांव में, चाहे वो ठाकुर बिरादरी चाहे वो राव बिरादरी है, किसी जगह वो पैर रख के ये बता दे ये सड़क मैंने गिरवाई, कसम खा ले हम उसके साथ हैं। और वो तो कह रहे थे कि 20 साल बेमिसाल मैंने अंधाधुंध काम कराया है, आप कहीं भी जाकर देख लीजिए। करवाया ना वीर गुज्जरों में, इस सीट को वीर गुज्जर बनाया उसने। ये सीट वीर गुज्जर नहीं रहेगी, ये आम जनता की सीट है, आम जनता की सीट रहेगी। और इस क्षेत्र में, खानपुर क्षेत्र में उमेश ही उमेश है। उमेश ही उमेश है, उमेश है। ना यहाँ तो राजा रहेगा ना यहाँ रानी रहेगी, यहाँ तो निर्दलीय उमेश भाई रहेंगे। नहीं, राजा रानी का जो आपने बताया, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई राजा नहीं कोई रानी नहीं, राजा तो वह जिसको जनता चुनेगी। तो कहीं ना कहीं उनकी धर्मपत्नी इस बार चुनावी मैदान में है। वो नकली राजा है, उसकी घर असली राजा कौन है? असली राजा है उमेश कुमार। उमेश कुमार है असली राजा? उमेश कुमार असली राजा, जो जनता के बीच में जाके तालाब साफ करवा रहा, समस्या सुन रहा, लोगों की पीड़ा सुन रहा, गरीब जनता की पीड़ा सुन रहा, जो जनता के साथ है वही राजा है। वही राजा है, वही राजा है। चलिए, मंत्री जी ने बताया कि जो जनता की पीड़ा सुन रहा है राजा वो है, और लोग लगातार हमारे जुड़ रहे हैं। भाई साहब जान लेते हैं, युवा आपको क्या लग रहा है भाई साहब इस चुनाव को देखकर, इस बार आपका मतदान किसको रहेगा? मतदान तो जी अभी जो होगा वो तो मन में है ही हमारे, वो तो एक बना ही लिया विचार। लेकिन जो ये कह बोल रहे हैं 20 साल से, हाँ हमारे गांव में तो आप भी देख लो पत्रकार महोदय, यहाँ पे क्या विकास है?
यहाँ पे रास्ते का है, ये सड़क ही लगा लो आप, मेन सड़क। अब जाके जब पूरा 5 साल इलेक्शन आने के टाइम ये सड़क का काम हुआ, ये 4 साल 5 साल टूटी रही, उसमें किसी ने नहीं देखा। यहाँ पानी भर के लोग काफ़ी हादसे भी हुए, आज अब जाके हुआ। अब देखो माहौल तो कुछ और किसका माहौल बन रहा है, आपको क्या लग रहा है इस बार? माहौल तो इस बार यहाँ पे पत्रकार उमेश कुमार जी का ही बन रहा है। उमेश कुमार जी का माहौल क्यों बन रहा है, ऐसे कोई कारण आप हमें बता सकते हैं? उमेश कुमार जी का माहौल यूँ बन रहा है क्योंकि जो बंदा अभी किसी अभी तो कोई लालच नहीं है, बना तो नहीं है, फिर भी काम कर ही रहा है, जो भी कराई पैसे लगाया ही अपने तरफ से। और इतना बड़ा पोलिंग हमारे गांव का होते हुए भी इस गांव में कुछ विकास ही नहीं है, तो क्या फायदा ऐसे नेताओं का? वो तो कह रहे हैं कि मैंने विकास बहुत सारे कराए, आप जाके देखिए हर गली में आपको बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। वो तो ये भी नारा देते हैं कि ऐसी कोई गली ऐसी कोई रोड नहीं जहाँ प्रणव सिंह का बोर्ड नहीं। बोर्ड ही लग रहे हैं उसके, देख लियो बोर्ड लग रहे, काम पड़ा नहीं। और बोर्ड लग रहे थे, थोड़ी सी सड़क बनी उसमें से, शिवालिक से लेके बनी है वो तेज सिंह राणा के मकान तक पीछे तक, और बोर्ड लगे हुए उसके दिल्ली रोड तक बननी थी वो, अब तक तो बननी 6 महीने। रोड गायब हो गया, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? भाई उसे ही पता होगा रोड कहाँ, गाड़ी में उसकी या घर है उसके? रोड घर है या गाड़ी में? हाँ उसे ही पता, उससे पूछ लियो भाई कहाँ रोड, यहाँ कोई कहीं महल में तो नहीं है रोड? वो उसे पता होगा, महल भी कहीं का महल हो, महल तो यहाँ खड़े है नहीं, महल ही यहाँ, जहाँ आदमी हो महल वहाँ हो, आदमियों से हो महल। तो वहाँ का आपको क्या लग रहा है, वहाँ आदमी नहीं रह रहे, कौन रह रहे महल में? कोई नहीं है वहाँ, जनता तो दिख रही होगी उमेश कुमार के पीछे। तो उमेश कुमार की दीवानगी जो लोगों पे चल रही है, ऐसा क्या कारण है? कहीं ना कहीं जो हमारे मौजूदा विधायक है नाराजगी, क्योंकि आप कारण बता सकते हैं? नाराजगी का कारण यह है जो जनता प्रतिनिधि हो गया उसके लिए सर्व सम्मान है, सब 36 बिरादरी समान है, वो एक बिरादरी को अपनी बिरादरी को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते कभी भी। जो बोल रहे वीर गुज्जर ऐसे एक समाज को लेकर कोई नहीं जीत सकता। हम भी राजपूत है, राजपूतों की वोट से हम नहीं जीत सकते, यहाँ कोई लगा ले कोई नहीं जीत सकता। सबका ये क्या चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास? सबका साथ चाहिए, जब भी सरकार बन सकती है और जब भी बन सकते हैं हम कुछ, चाहे गांव का प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री बनना हो, क्यों ना हो। चलो भाई साहब ने अपनी बहुत बड़े बात रखी, उन्होंने कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि होता है वो किसी विशेष समुदाय विशेष बिरादरी का नहीं होता है, वो पूरे समाज का होता है, पूरी विधानसभा का होता है। और कहीं ना कहीं लोगों का आरोप है भी कि उन्होंने सिर्फ अपनी बिरादरी को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने इस तरह के षड्यंत्र करे जिससे कि और बिरादरी के लोग जो विधानसभा में रहते हैं उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। और लोग लगातार हमसे जुड़े, उनसे जान लेते हैं। हमारे युवा भी आपको क्या लग रहा है भाई साहब इस बार चुनाव को देखकर, इस बार आप किसके साथ हैं? भाई साहब हमने आज तक एक तो मतलब बीजेपी के अलावा तो कभी पहले वोट भी नहीं किया। क्षत्रिय समाज कहीं ना कहीं बीजेपी का एक धड़ा है, वोट बैंक है। वो कह सकते हैं कि अगर कोई जनप्रतिनिधि प्रचार करने के लिए भी नहीं आता है क्षत्रिय समाज में, तब भी वोट क्षत्रिय समाज की भारतीय जनता पार्टी को ही जाती है। पर इस बार देख लेते हैं इस बार क्षत्रिय समाज का युवा क्या कह रहा है। और जैसे मतलब हम कोई अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो प्रतिनिधि का काम होता है वो सर्व समाज के लिए होता है, वो कोई एक ही समाज किसी को नहीं बना सकता, और एक ही समाज के दम पर हम कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। और जब मान लो 4-5 साल मतलब 20 साल इन्होंने ये विधायक रहे और इतना कोई विकास कार्य कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। इतना बड़ा गांव है ढंडेरा, यहाँ की कहीं से भी गांव में एंट्री कर लो, कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है कि इतने बड़े गांव के हिसाब से हो कि भाई ये कोई ढंडेरा इतना बड़ा गांव है। 35-40 हज़ार का यहाँ पोलिंग है। तो विकास नहीं हुआ है 35-40 हज़ार इसी पोलिंग के आपके अनुसार? नहीं जी, उस हिसाब से जितना बड़ा गांव है, जितना बड़ा यहाँ मतलब वो है जनसमूह है, उसके हिसाब से यहाँ कोई विकास कार्य इस हिसाब से नहीं हुआ। चलो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि विकास कार्य में हमारे माननीय विधायक जी हैं वो असफल रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? भाई साहब मैं कहना चाह रहे हैं 20 साल से विधायक रह चुके हैं यहाँ, अगर एक योजना में भी एक ही काम कराते ना तब भी बहुत समस्याएं खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने आज तक कुछ कराया ही नहीं। दूसरे उत्तराखंड वासियों को गाली अलग से देते हैं। तो इस बार लग रहा है कि आप लोग ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बैठने और प्रणव की खैर नहीं। चलो ये तो दो, और जैसा कि उन्हें भी पता चल गया कि भाई जो भी है माहौल अभी फिलहाल उनके खिलाफ मतलब वैसे ही चल रहा है, तो कोई हमें ऐसा लग भी नहीं रहा कि वो कोई मनाने वाली या कोई वैसी बात हो कि भाई चलो नाराजगी है जो भी है, तो जनता के बीच ना तो आए ना हमें तो कहीं उनका कुछ मतलब ऐसा रहा नहीं कि भाई उनके मन में कुछ ऐसा ही हो कि चलो हम जनता के बीच में जाके बात ही करते हैं। कहीं ना कहीं अहंकार दर्शा रहा है उनको कि वो 20 साल से विधायक है तो इस बार भी बन जाएंगे। हाँ मतलब जो भी है ये पता तो लग ही जाता है कि माहौल क्या चल रहा है। वो तो बड़े राजनीतिज्ञ हैं, देखो हम तो फिर भी युवा हैं, उन्होंने तो इतने इलेक्शन पहले भी लड़ लिए, हम तो जब से वोट दे रहे हैं जब भी उन्हें वोट दिया, लेकिन हमें कोई ऐसा लग नहीं रहा कि मतलब उनके मन में ऐसी कोई मनाने वाली या कोई ऐसी बात हो कि चलो हम अपने जो लोग हमें आज तक जिताते आए हैं उनके बीच में जाके हम जनसंपर्क ही कर लें ढंग से। हमें तो कोई ऐसा संपर्क भी नहीं हो पाया।
चलो बता रहे हैं, कहीं ना कहीं सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, सबके अपने अपने आकलन है, और कहीं ना कहीं निर्दलीय तौर पर जो वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार मैदान में खड़े, उन्होंने अपनी एक छवि बना ली है। और ये कह सकते हैं कि उमेश कुमार जी का सौभाग्य है और उन जनप्रतिनिधियों का दुर्भाग्य है कि जो उमेश भैया को, उमेश कुमार जी को खानपुर की जनता हेलीकॉप्टर वाले के नाम से जानती थी, उनका चुनाव चिन्ह भी हेलीकॉप्टर आ गया है। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये कह सकते नहले पे दहला, बच्चे खड़े हुए, बच्चों जानते बच्चे, क्योंकि ये गैर राजनीतिक व्यक्ति है, इनको कुछ भी नहीं पता है। इनसे पूछ लेते हैं इस बार इनके अनुसार कौन जीत रहा है। बच्चों क्या लग रहा है आपको इस विधानसभा चुनाव में, अगर आपका वोट होता किसको वोट करते आप? उमेश कुमार। उमेश कुमार जी को करते, क्यों? अच्छा आदमी है वे। आपने देखा कभी उमेश कुमार जी को? जी। कहाँ पे? गांव में। बढ़िया आदमी है जी। आप किसको वोट करते अगर आपकी वोट होती तो? उमेश कुमार। बच्चे भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं अगर उनकी वोट होती तो उमेश कुमार को मतदान करते। चलो ये तो मार्च का महीना बता देगा कि जनता किसे चुनेगी, जननायक और कौन बनेगा जनता का जन सेवक। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर खबर सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम।